बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कोफ्ता करी की ऐसी रेसिपी कि आप एक दफ़ा खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। आपको करना कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और बनाएं मज़ेदार एंड यम्मी बीफ कोफ्ता करी रेस्टोरेंट स्टाइल अपने घर में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखते हैं बीफ कोफ्ता करी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनती है। कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे करी मसाला। इसके लिए मैंने पैन को लो फ्लेम पे रख दिया। इसमें ऐड करेंगे 25 से 30 ब्लैक पेपर के दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून जीरा, 3 हरी इलायची, 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ टी स्पून सौंफ, 2 ड्राई चिली। अगर आपके पास ड्राई चिली नहीं है तो आप चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। इनको लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अगर आप चिली पाउडर यूज करते हो तो वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में किस टाइम ऐड करना है। 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दे और इसको एक बर्तन में निकाल दे और चिली पाउडर ऐड कर ले। इसको मिक्स कर ले, उसी की गर्मी में चिली पाउडर भी रोस्ट हो जाएगी। इनको ठंडा करके कूट ले या ग्राइंड कर ले। एकदम पाउडर नहीं बनाना, दादर सा कूट ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल जब हीट हो जाए इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज रफली कटा हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही ऐड करेंगे मीडियम साइज 4 टमाटर। साथ ही ऐड करेंगे 6 से 7 लहसुन के पीस, 1 टुकड़ा अदरक का। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ धनिया के सॉफ्ट डंडल। 4 ग्रीन चिली, इनको मैंने दरमियान से काट लिया, वो ऐड करेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। करी स्पाइसी होने वाली है, चिली आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून नमक। जब भी टमाटर और प्याज ऐड करें साथ में नमक जरूर ऐड करें, नमक से टमाटर और प्याज जल्दी पक जाते हैं। अभी इनको अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ पीनट 30 ग्राम। मेरे पास कच्ची पीनट थी, इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया। आप पीनट की जगह पे बादाम या काजू भी ऐड कर सकते हो। अभी इनको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चिली पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर और प्याज गल नहीं जाते। वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखें तो माशाल्लाह आपकी कोफ्ता करी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चार मिनट भूनने के बाद टमाटरों के छिलके अलग होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आके अभी ऐड करेंगे 200 ml गर्म पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे। लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर प्याज सब चीजें अच्छे से गल जाएं। 12 मिनट के बाद इसको ओपन करके 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। स्टेज पे आके फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसे ठंडा करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे पैन में ऐड करेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा हीट होने के बाद अभी ऐड करेंगे 1 तेज पत्ता, 1 फूल, 3 लौंग, 1 दालचीनी का पीस। इनको लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। अभी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक। इसको मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे लाइट गोल्डन कलर होने तक। जब लहसुन का लाइट गोल्डन कलर आ जाए इस स्टेज पे आके यहाँ पे मैंने लिया 1 मीडियम साइज ऑनियन, अच्छे से उसको चॉप कर लिया, वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखें क्योंकि हमने पहले ग्रेवी में भी ऐड किया था। अभी हाई फ्लेम पे प्याज को अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए।
जब प्याज में हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इस स्टेज पे आके फ्लेम लो कर देंगे। अभी ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे ½ टीस्पून हल्दी पाउडर। इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। अभी ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि मसाले जले नहीं। अभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनने के बाद अभी ऐड करेंगे कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 4 से 5 मिनट तक कोफ्तों को अच्छे से भूनेंगे मसाले के अंदर। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाएं उसको अच्छे से भूनें, अच्छे से पकाएं, तब भी उसका प्यारा सा कलर और मज़ेदार सा जायका आता है। दिल से और प्यार से बनाएं। अगर आप जान छुड़ाएंगे तो ना कलर आएगा ना जायका आएगा, चाहे जो मर्जी बना लें आप। माशाल्लाह इस टाइम बहुत प्यारा मौसम बना हुआ, तेज़ बारिश हो रही है और खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पाँच मिनट भूनने के बाद अभी ऐड करेंगे वो ग्रेवी जिसे हमने ठंडा करके ग्राइंड किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी स्मूथ है, अच्छे से ग्राइंड करना है अपने भी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही वो करी मसाला ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ग्रेवी को अच्छे से भूनेंगे 8 से 10 मिनट तक, जब तक ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ग्रेवी को अच्छे से भूनना, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छा सा जायका आ जाए। यहाँ पे आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ग्रेवी उछलेगी तो आपने इसको कंटिन्यू हिलाते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। बस इसको कंटिन्यू हिलाते जाएं और अच्छे से भूनें। और यहाँ पे अपने हाथों का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि ग्रेवी उछल रही है और हाथ जल सकते हैं। अब देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी हद तक थिक हो गई है। इसको मज़ीद भूनेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह आप देख सकते हैं ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया और काफ़ी हद तक थिक हो गई है। इस स्टेज पे आके अभी ऐड करेंगे गर्म पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप ग्रेवी में पानी ऐड करें, गर्म पानी ऐड करें, इससे कुकिंग प्रोसेस रुकता नहीं है और कोफ्ते भी हार्ड नहीं होते। अभी इसको ऊपर से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 20 मिनट तक कुक करेंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, ग्रेवी ऑयल छोड़ दे। आफ्टर 20 मिनट माशाल्लाह आप देख सकते हैं ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया और कोफ्ते भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। कोफ्ते की ग्रेवी इतना ही ज़्यादा थिक रखें, इससे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करें। इसकी खुशबू और जायके को डबल करने के लिए अभी ऐड करेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला। साथ ही ऐड करेंगे चॉप धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार एंड स्मूथ कोफ्ता करी इज़ रेडी नाउ। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।